भाई आप लोग का तो अगले 5 साल का गारंटी है, हम लोग का गारंटी है। मतलब अनौपचारिक बातचीत में मजाक में हुई थी जी कि साहब चूंकि सुशील मोदी एमएलसी है जी और उसी संदर्भ में चूंकि एमएलसी का तो पार्टी देता है तो एक बार या अनकंटेस्टेड हो जाते हैं। जी 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 तो उसी पे कहा जी कि भाई आप लोग को क्या है, आप लोग को तो निश्चिंतता है, हाँ 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 हम लोगों को तो अनिश्चितता है। जी 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 तो इसको जो है ये ओछी राजनीति है, जी जी समझे कि नहीं, जी कि किस चीज को कहाँ बोला गया और उसको इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद भी बिहार के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी मुश्किल में फंस गई है। बिहार सरकार ने कहा है कि उसके पास अपने लोगों को वापस लाने के लिए जरूरी बस और दूसरे साधन नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का फैसला भी बिहार के मजदूरों की खुशी की खबर नहीं लाया है। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों को वापस लाने के लिए बसें भेजने से हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के पास इतनी बसें ही नहीं हैं कि बड़ी संख्या में देश के दूसरे हिस्से में फंसे मजदूरों और दूसरे लोगों को वापस बुला सकें। सुशील मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में बिहार के मजदूर फंसे हैं उन्हें ही बसों और दूसरी गाड़ियों का इंतजाम करना होगा। लाठी मारने की आवश्यकता, एक तो चोर कह रहे हो, बेईमान कह रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, ला नहीं रहे हो, लोग मर रहा है, भूखे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हो और कहते हो कि चोरी करेगा। ये स्थिति कौन उत्पन्न किया? जितना इन लोगों का आलोचना का महोदय धार तेज होगा उतनी ही मेरी रफ्तार तेज पकड़ेगी। बहुत हाथ जोड़ते हैं, आप बाहर निकलिए, बिहार के लोगों को बचाइए महोदय। जिन लोगों ने हमको चुन के भेजा है वो आज सड़क पर भूखे नंगे, पूछने वाला नहीं, बाहर से लोग मर रहे, घर बार छिन गया, मवेशी छिन गए, सब कुछ छिन गया। जरा सोचिए, इंसानियत के नाते सरकार को क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं आना चाहिए? जाकर के मुआयना नहीं करना चाहिए? जब मुख्यमंत्री निकलते तो किसी को हिम्मत है कि रूट लगता है, रोड पे कोई और गाड़ी आ जाए? वैसी व्यवस्था बना के निकलिए, जाइए। हम जब 90 दिन चिल्लाए कि बोले कि 100 दिन हो जाएगा तो हम ढिंढोरा पिटवाएंगे, तो मधुबनी गए दिखावे के लिए, वो भी जो है पूरा पर्दा लगवा करके चले गए। अपना ही विकास पे शर्मा गए। क्या था पर्दे के पीछे? क्या था पर्दे के पीछे? जानना चाहते, बिहार की जनता जानना चाहती है। 15 साल तक मौका दिया, किस लिए मौका दिया? क्या काम किया? आंकड़ा बताइए। बिहार को जो मानक है 1000 पे एक डॉक्टर चाहिए, बिहार का कितना पता है? 3207 लोगों पर एक डॉक्टर। अरे 1000 पे होना चाहिए। ये शहर का है, सेम नहीं, वेरी वेरी सेम। ये शहर का, ग्रामीण इलाकों की तो और भी स्थिति बेकार है। एक डॉक्टर कितना लोग पर? 17,685 लोगों पर एक डॉक्टर। ये व्यवस्था है आपकी, ये व्यवस्था है आपकी। यही ला विकास पुरुष। इसलिए और वो तो तब जब डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में यहां वहां यहां, विशेष पैकेज, डबल इंजन, यही ना। आप सुनिए, ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है महोदय, एचआरएम का रिपोर्ट है महोदय। क्या रिपोर्ट है कि 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। बिहार को जो राशि आवंटित हुई उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाए, आधा भी खर्च नहीं। और कर्ज लेने की बात करते हैं, कर्ज लेंगे, क्या बात है? कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है। ये तो प्रधानमंत्री जी का स्पेशल है स्कीम। हाँ, इसमें बिहार जो है सबसे पीछे रहा आयुष्मान भारत में। सबसे खराब प्रदर्शन, यानी भारत सरकार कह रही है सबसे खराब प्रदर्शन। सुनिए आगे, बिहार का
रहा है, जिसके वजह से केंद्र सरकार ने एक भी पैसा इस साल आवंटित नहीं किया है। 2019 का रिपोर्ट, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है बिहार सरकार को, ये कह के कि भाई सबसे खराब प्रदर्शन है, पैसे नहीं खर्च करते हो तो हम क्या दे तुमको पैसा। यह है रिपोर्ट। स्वास्थ्य पर कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में ही है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती सबसे अधिक मरीज बिहार के ही हैं। अगर बिहार में अगर सबसे ज्यादा पेशेंट प्राइवेट में जाने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपका पूरा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। सब प्राइवेट में जा रहा है, इलाज कर रहा है। मानते हैं कि नहीं इस बात? आपके क्षेत्र में ज्यादा जाता है कि नहीं प्राइवेट में? ये लोग तो गलती मानते ही नहीं है। इन लोगों से आज तक 15 साल में कोई गलती हुई नहीं है, कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं। चाहे बालिका गृह मुजफ्फरपुर हो या कुछ हो, कोई गलती नहीं हो सकता आप लोगों से। सृजन घोटाला हो, नहीं हो सकता। गलती हम ही लोग से हो सकता है ना? हम ही लोग गाली खा, ठीक है। सीबीआईडी हम ही पे मुकदमा करेगा, ठीक है। हम पे करा या किसी और पे करा, परिवार के लोगों पर। आप लोग पे कितना 57 घोटाले हो गए, कितना लोग पे हुआ, कितना लोग पे हुआ, कितना लोग पे हुआ? कोई आंकड़ा बता दे तो? कोई नहीं बता सकता महोदय। हालांकि जितना इन लोगों का आलोचना का महोदय धार तेज होगा, उतनी ही मेरी रफ्तार तेज पकड़ेगी बहुत। हाथ जोड़ करके नीतीश जी बाहर निकले, बाहर निकले, कहीं भी रहे हो देख ले, हाथ जोड़ते आप बाहर निकले, बिहार के लोगों को बचाइए महोदय। बस इतना ही बात करके हम बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। अब पटना में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर के बाहर भी पानी जमा हो गया है। खुद सुशील मोदी बेबस हैं, नंगे पांव जो है पानी से होकर घर जाना पड़ रहा है। जब उनसे एनएमसीएच में पानी भरने के बारे में सवाल पूछा गया तो सुशील मोदी, जो कि डिप्टी सीएम है, वो भी मुंह फेर कर चल पड़े। जी हां, सुशील मोदी। तस्वीरें आपने देखी होगी, एबीपी न्यूज पर ही हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए, ये तस्वीर। आपका भी घर नहीं बचा। बड़ी बेहद स्थिति है भाई। एक मिनट रुकिए, एक मिनट पकड़िए तो। सर ये एक विजुअल दिखना चाह रहे थे, ऐसी दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए, सुशील मोदी अपने ही घर में पानी भरा हुआ है, पजामा ऊपर सरका के चलना पड़ रहा है डिप्टी सीएम साहब को। यह हालत उनके अपने घर के बाहर की है। मगर इनकी तकलीफ उन लोगों की तकलीफ के सामने बौनी है जो आईसीयू अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें आसपास ये बदइंतजामी देखना पड़ रहा है। सर एनएमसीएच में पानी खोलेंगे क्या उस पे? सर एनएमसीएच में पानी खोलेंगे क्या उस पे? तुम 10 लाख दोगे, हम 19 लाख देंगे। क्या नौकरियां, बिहार में नौकरियां बिल्कुल सस्ते रेवड़ियों के दाम बिक रही हैं। कौन देगा नहीं पता, लेकिन इलेक्शन से पहले ये वादे जरूर वहां पर हो रहे हैं। सबसे बड़ा कैच इसमें ये है कि जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों का जिक्र कर रहे थे, उसके बाद 21 अक्टूबर तक ही नीतीश कुमार मजाक बना रहे थे। और नीतीश कुमार ने क्या क्या बोला वो अभी समझना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी में एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर देखिए राजनीति में कैसे कोई यू टर्न मारता है, वो इस खबर से साफ हो जाएगा आपको। तेजस्वी यादव ने प्रॉमिस कर दिया था कि जी 10 लाख नौकरियां देंगे। कैसे देंगे हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना वादा कर दिया। इसी का मजाक बना रहे थे नीतीश कुमार और रैली में कह रहे थे भैया कहां से लाओगे 10 लाख नौकरियां, कहां से लेकर आ जाओगे, कौन से पैसे से लेकर आओगे। फिर उन्होंने मजे लेते हुए ये भी कहा कि भैया जिस चारे घोटाले के लिए
जिस वजह से तुम्हारे पिता जेल में है, कहीं उसी के पैसे से तो नहीं लेकर आओगे? ये इतना पैसा कहां से आएगा? जॉब्स क्रिएट करने का इतना पैसा कहां से आ सकता है? फिर उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव तो बिल्कुल अनुभवहीन है, उनको पता ही नहीं है, और अनुभवहीन है इसी के आधार पर उन्होंने एक और आंकड़ा दे दिया जो अभी आज समझना बहुत जरूरी है, उसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 15 साल में 6 लाख नौकरियां दे चुका हूं, और 6 लाख ही दे पाए, मतलब उन्होंने खुद ही इस बात का जो है जिक्र कर दिया कि जी पिछले 15 साल के अपने उन्होंने कार्यकाल में 6 लाख नौकरियां दी हैं, 6 लाख नौकरी दी। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी कहा तेजस्वी को कि भैया इतनी सारी नौकरियां कहां से लाओगे, पहले तो ये बताओ, और कुछ ही लोगों को क्यों दोगे? फिर अगर इतनी नौकरियां हैं तो सभी को दे दो ना, बाकियों को क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि ये होना नहीं है, ये आप जो बोल रहे हैं ये सब झूठ है, ये होना नहीं है। अब क्या हुआ कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि देखिए कैसे होते हैं कि झूठ बोलते हैं और लोगों को मूर्ख समझते हैं लोग। मुझे ना इसी बात पर बस हंसी आती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर बाद में हंसी आने लगती है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले जो है ना नीतीश कुमार के तो भाषण नहीं सुनते नहीं है शायद। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उसके ठीक उलट उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया कि 19 लाख नौकरियां देंगे। अब बीजेपी बताए भैया, सुशासन बाबू पूछ लीजिए उनसे, वो कैसे देंगे, कौन से पैसे से देंगे, और सिर्फ 19 लाख को भी देंगे, और भी लोगों को दे दो, मतलब नीतीश जी ये क्या हो गया आपके साथ? देखिए अभी वैसे ही 2 करोड़ वाले ऑलरेडी लाइन में बीजेपी वालों को ढूंढ रहे हो, आप इन चक्करों में मत पड़िए। अब आप पहले ये बताइए, एक तो आपने ये बात का जिक्र कर दिया कि जी 15 लाख सिर्फ 15 लाख मुंह से निकल गया, सॉरी अभी तक आया नहीं है ना, इसलिए 15 साल से आप सिर्फ 6 लाख नौकरियां दे पाए हो। अब नीतीश जी आप ही से सवाल है, थोड़ा सा गणित हमें भी आता है, 15 साल में अगर आप 6 लाख नौकरी दे पाए हो तो अगले 5 साल में आप 19 लाख नौकरियां कैसे दे पाओगे? ये बड़ा सवाल है सर, और इस सवाल का प्लीज जवाब दे दीजिए। आप सुशासन बाबू हैं, 15 साल से आप राज कर रहे हैं बिहार में, और अभी 5 साल के लिए और आना चाहते हैं, तो जरा ये सिंपल मैथ्स करके प्लीज बता दीजिए। हो सके तो प्लीज अपने दोस्तों बीजेपी वालों से जरूर पूछ लीजिएगा, वो आपके भाषण सुनते भी हैं कि नहीं। भारतीय रेल बन गई अडानी रेल। किसे मालूम था कि मोदी जी के आते ही भारतीय रेल अडानी रेल बन जाएगी? कौन जानता था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अडानी की संपत्ति में शामिल हो जाएगा? कौन जानता था कि मोदी जी का लाया हुआ निजीकरण का सैलाब तमाम सरकारी नौकरियां बहा ले जाएगा? जरा इस वीडियो को देखें कि किस तरह भारतीय रेल अडानी रेल बन गई है। इलाहाबाद से गुजरती हुई अडानी की मालगाड़ी। चौकीदार देश की संपत्ति बेच रहा है और झूठ बोलकर देशवासियों की आंखों में धूल झोंक रहा है। चौकीदार ने कहा था कि रेलवे निजीकरण का उसका कोई इरादा नहीं है। ये न हमारी इच्छा है, न इरादा है और न सोच। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। चौकीदार ने खूब चौकीदारी की, अडानी अंबानी से यारी की और देश से गद्दारी की। विचार जब से मोदी भेलो सरकार, घर घर में ये मकई सड़ल को, सबके मुंह में जावी लगल को, पुलिस से अब डंडा खिलबल को, इज्जत प्रतिष्ठा सब दे को। ऐसे कौन से अत्याचार मन में कभी विचार, जब से मोदी भेल सरकार। मोदी सरकार ईटा बालू पर टैक्स लगल को, मोटरसाइकिल पर लाइसेंस ठोकल को, तेल डीजल के दाम बढ़ल को। मन में कभी विचार, जब से मोदी भेल सरकार। ईटा सोलिंग बिजली के लोभ देखल को, सबके गला में छुरी लगल को। 80 रुपया भिंडी बिकलो, 30 रुपया आलू, 80 रुपया मुसरी दाल। मन में कढ़ी विचार, जब से मोदी भेल सरकार। सत्संग भजन के बंद करल के, सब मंदिर में ताला लगल के, पूजा पाठ ये सब के छोड़ल के। ऐसे कौन से अत्याचार मन में कढ़ी विचार, जब से मोदी भेल सरकार। लोग के आफत पड़े तो परमात्मा के नाम ले। ये द्रौपदी के साड़ी कत से ले,
और ये जो है वही बंद कर दिया, भगवान को बंद कर दिया। सही यहाँ के जैसे यहाँ के को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।